अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली ख़ान और अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखेंगे कि ये तारिक मसूद साहब है जो बरेलियों से इतना नफ़रत करते हैं और ईद मिलादुन्नबी से इतना इनको चिढ़ है कि हदीस के ताल्लुक़ से ही झूठ बोल जाते हैं। गलत साबित करने के लिए बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ये साहब लोग समझते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़े आलिम है, इतने बड़े मिंबर पर बैठे हुए हैं, साफ़ा बांधे हुए हैं, सब कुछ है, तेरे चेहरे पर दाढ़ी है और इस्लामी लिबास है। लोग समझ लेते हैं ऐसा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नंबर के जाहिल साहब हैं, इनको कुछ आता पता नहीं है। ये सिर्फ जिसको गलत सोच लिए इन्होंने कि गलत इसको साबित करना है तो हदीस के ताल्लुक़ से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और यही सिर्फ नहीं, पूरी वहाबियत और देवबंदियत इसी पर चल रही है, सिर्फ बुग्ज़ में। समझ गए, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस कौम का सरगना जाहिल होगा, ठीक है, तो उसके जो फॉलोवर्स होंगे, उसकी जो आवाम होगी, वो कितनी बड़ी जाहिल होगी कि जो उसको सच्चा समझ रही हो। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हदीस के ताल्लुक़ से किस तरह से झूठ बोलते हैं। पहले इनका आप वीडियो देख लें। सकता। तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती हैं, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा। ये साल में ईद उल फितर भी एक दफ़ा और ईद उल अजहा भी एक दफ़ा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया, ये मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से ये एक प्रोग्राम में बता रहे हैं और लोगों का जहन ख़राब कर रहे हैं। अब पूरा वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि 45-47 मिनट के लगभग इनका वीडियो है, लेकिन इन्होंने उसमें बताने की ये कोशिश की कि मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें हैं, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फित्र है। ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है, यानी अफजलियत में बता रहे हैं कि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र ये सबसे बड़ी ईद है, ये अफजल है। ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है, कुर्बानी देते हैं, हम नहाते धोते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुसल्ले की तरफ जाते हैं, सब कुछ होता है। इसको इन्होंने दलील बना लिया है। अरे जनाब, कुरान और हदीस से बताइए कि तमाम ईदों से अफजल है। पूरी दुनिया के मनाने और ना मनाने से कोई चीज़ अफजल नहीं हो जाती है। जब अल्लाह और उसके रसूल अफजल बनाए तो वो अफजल होती है, ठीक है ना। और उसके बाद में इन्होंने नाम लिया कि जुमा का दिन भी ईद है। तो ईद के होने के तो कायल हैं ये कि जुमा का ईद है, जुमा का दिन ईद है, मगर वो छोटी ईद है। ये कहाँ लिखा हुआ जनाब? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये बड़ी है और आप कह रहे हैं छोटी है। ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से अफजल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये छोटी है। जैसे कि मैं हदीस शरीफ यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1084 और इंटरनेशनल नंबरिंग में देखेंगे तो 1080 में मिल जाएगा, ठीक है, किताबुल जुमा में। यह आपके सामने सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस नंबर 1084 है, ये उसका तर्जुमा है। इसमें साफ तौर पर आप लोग पढ़ लें, ठीक है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, अल्लाह के यहाँ इसकी अज़मत सबसे ज़्यादा है। वो तो अल्लाह के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से अफजल है। तो इसकी अज़मत जो है वो ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से अफजल है। और ये जनाब कह रहे हैं नहीं, अफजल नहीं है, छोटी है। समझ गए? तो जिस कौम का सरदार इतना बड़ा जाहिल हो कि जो अपने अक्ल से को दलील बनाकर पेश कर रहा हो, कुरान और हदीस से उसका कोई ताल्लुक़ ही ना हो, यार शख्सियत परस्त मत बनो, शरीयत परस्त बनो, ठीक है ना। शख्सियत मत देखो कि कितना ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो मत देखो। मैं वहाबियों से, देवबंदियों से कहता हूँ, आप लोग खुद जाएं इस्लाम 360 में देख लें, आप लोगों का ऐप है। हमारे लिए तो वो ऐप हुज्जत ही नहीं है, हालांकि ये हदीस तमाम किताबों में सही मौजूद है। इस्लाम 360 जो है वहाबियों की तहकीक है, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है।
ٹھیک ہے نا، ہم لوگ اور عوام کے لیے پڑھنا ہی درست نہیں ہے وہ حدیث، کیونکہ وہ اپنے مرضی سے تمام ایسی حدیثوں کو جو ان کے مطلب کے مطابق ہوتا ہے ترجمہ بدلتے ہیں، تفسیر بدلتے ہیں، سب کچھ بدلے ہوئے ہیں اس میں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہے اس میں صحیح بھی ہیں، لیکن کیا ہے، اہل علم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پرکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوسری کتابوں میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی خیانت کہاں پر کی گئی ہے، کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل علم صرف اس کو پڑھتے ہیں، پرکھتے ہیں، عوام کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ اسلام 360 پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اسکرین میں پڑھنے میں نہ سمجھ میں آیا ہو، تو آخر میں اسکرین شاٹ ویڈیو جو ہوتا ہے وہ میں نے بنا دیا ہے، آپ لوگ آخر میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہم نے حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جیسے یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1084، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے ایڈیشن میں دیکھیں گے تو 1080 میں ہی مل جائے گا آپ کو۔ تو یہ حدیث شریف ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس میں اب ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ اسلام 360 سے میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اسلام 360 جو ہے ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلیوں کے نزدیک حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تحقیق جو ہے وہابیوں کی ہی ہے، دیوبندیوں کی ہے، تو یہ وہابی دیوبندی پڑھتے ہیں، اس کے لیے انہی کے عالموں کی تحقیق ہے، وہ میں دکھا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے، ابھی میں آگے میں دکھا دیتا ہوں۔ جیسے طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ عید بھی مان رہے ہیں مگر چھوٹی مان رہے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے۔ حالانکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ واجب پڑھتے ہیں نا، اور جمعہ میں فرض پڑھتے ہیں، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض سے واجب افضل ہو جائے یا دن ہی افضل ہو جائے؟ تو اب آپ دیکھ لیں، اس میں صاف طور پر ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ تو اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے زیادہ عظمت والا ہے، ٹھیک ہے نا، عظمت والا افضل وہی۔ تو جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل ہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ افضل نہیں ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے؟ حالانکہ میں اس کا ریفرنس دکھا دیتا ہوں، صحیح ہے، یہ آپ نیچے دیکھ لیں، صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ سنیں، عید کے یہ قائل ہے مگر چھوٹی، تو جس قوم کا لیڈر سرگنا اتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اس کی عوام کتنی بڑی جاہل ہوگی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔